So Taplow was able to understand what was there in the joke. That's why he had laughed. So what happened? Mr. Crocker Harris told that now Taplow will stand and explain the joke to the rest of the students so that they can also share the pleasure. So this was how Taplow was caught in such a difficult situation. Now he had to explain the joke which he himself had not understood. तो ये सब खड़े होकर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तो एकदम से मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस आ जाती हैं, क्योंकि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के घर के बाहर ही खड़े होकर बातें कर रहे थे। और मिसेस क्रॉकर हैरिस आती हैं और उस वक्त वो उनको नहीं पता पड़ता कि एकदम से मिसेस क्रॉकर हैरिस आ रही हैं पीछे, और वो आपस में वही पहले वाली बातें कर रहे होते हैं। और फ्रैंक क्या बोलता है, कम अलॉन्ग टैब्लो, डोंट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, कि इतना तुम अब मुझे वो जोक बताओ जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें सुनाया था, यू शुड नॉट बी सेल्फिश। लेकिन एकदम से उसको नज़र आ जाता है कि मिली आ गई है, तो फिर उसके बाद में वो अपनी कन्वर्सेशन को चेंज करता है, अपनी बातों को चेंज कर देता है। फिर और उन दोनों को ये डर लगता है कि अगर मिली ने हमारी बातें सुन ली होंगी तो हो सकता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस को सारी बात बता दे। फिर उसके बाद में मिली टैपलो के पास आती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो। तो टैपलो कहता है यस आई एम वेटिंग फॉर हिम बिकॉज ही हैड टोल्ड मी टू कम ओवर देयर। देन व्हाट मिली सेज, ही इज़ एट द बर्सेस एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम। He had gone to the bursars. Bursars means to the accountant for some work. और मिली बोलती है कि उसको हो सकता है टाइम लग जाए। तो टैपलो बोला कि लेकिन उन्होंने तो मुझे बुलाया था। तो मिली कहती है कि ऐसा करो तुम थोड़े टाइम के लिए चले जाओ फिर वापस आ जाना। तो कहता है कि अगर वो पहले आ गए तो मिली मिसेस मिली उनको उसको बोलती हैं कि कोई बात नहीं, मैं उसका ब्लेम अपने ऊपर ले लूँगी, तुम ऐसा करो मेरे पास ये प्रिस्क्रिप्शन ले जाओ और ये प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट के पास ले जा करके मुझे मेडिसिन ला दो। देन यू विल हैव द एक्सक्यूज फॉर गोइंग अवे फ्रॉम हियर। सो आफ्टर दैट टैपलो लेफ्ट द प्लेस ऑन इंसिस्टेंस ऑफ मिसेस क्रॉकर हैरिस, और इसी सीन पे प्ले ख़त्म हो जाता है। क्लियर? नाउ विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट क्लास. Good morning students. Now yesterday we were studying the chapter The Browning Version. We had heard the conversation between Frank and Taplow. पूरा स्टार्टिंग से हमने चैप्टर में क्या पढ़ा कि टैपलो जो है वो एक स्टूडेंट था और फ्रैंक जो है वो एक साइंस का टीचर था और दोनों आपस में बात कर रहे थे। टैपलो खड़ा होकर के दूसरे टीचर का वेट कर रहा था जिनका नाम था मिस्टर क्रॉकर हैरिस, और वो किस लिए वहाँ पे रुका हुआ था, क्योंकि उसको पनिशमेंट मिली थी। उसने एक दिन क्लास मिस करी थी और मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसको पनिशमेंट दिया था कि उसको एक्स्ट्रा वर्क के लिए आना पड़ेगा स्कूल के बाद। तो वो वेट कर रहा था मिस्टर क्रॉकर हैरिस के आने का। तो उस वक्त फ्रैंक जो है वो अनदर टीचर ही केम ओवर देयर एंड दे स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। और फ्रैंक ऑब्वियसली उससे पूछते हैं कि ना तुम यहाँ क्यों खड़े हो, किस पर्पज़ से, और वो सारी बातें बताता है। बाद फ्रैंक उसको फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है उनकी और फ्रैंक उससे पूछते हैं कि तुम्हारा अगर ये रिमूव कंप्लीट हो जाएगा ये टर्म, तुम आगे क्या सब्जेक्ट्स लोगे। सेड दैट ही विल बी चूजिंग साइंस एंड फ्रैंक ऑल्सो वाज द साइंस टीचर। फिर उसके बाद में वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में बात करने लग जाते हैं, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर थे, इसलिए बच्चे उनसे डरते थे और टैपलो भी उनमें से एक था जो उनसे डरता था। लेकिन डरने के साथ साथ वो उनकी रिस्पेक्ट भी करता था। वो ही नहीं कहता था कि वो ख़राब है या उनको पसंद नहीं करता। ही नेवर सेड लाइक दिस टू फ्रैंक। तो इसी तरह से वो खड़े होकर के आपस में बातें कर रहे थे। और मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में टैपलो क्या कहता है कि ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। सैडिस्ट मतलब जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करने में खुश होता हो, दूसरों को परेशानी में डाल के खुश होने वाला व्यक्ति। और वो दूसरी बात क्या कहता है, दैट ही श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट, कि वो एक जैसे अखरोट होता है, ऊपर से बहुत कड़क और अंदर से सॉफ्ट, उसी तरह से वो भी ऊपर से कड़क दिखते हैं क्योंकि वो
हमें डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, वो हमें सिखाना चाहते हैं, इसलिए हमसे थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं। अदरवाइज ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट पर्सन इन हिज हार्ट। तो क्या इंडिकेट करता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक तरह से एक आइडियल टीचर थे। वो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच का डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे, और वो जानते थे कि एक टीचर की ड्यूटी है स्टूडेंट्स को राइट डायरेक्शन पे गाइड करना। एंड दैट्स व्हाई ही ओनली डिड वॉट एवर was possible for the betterment of the students. He never told them their results earlier. He never gave any undue advantages to the students. He only gave them whatever they deserved. Then so the conversation continued, और फ्रैंक क्या बोलते हैं, and I don't know anybody who doesn't use that for his own purposes. Well, it's natural sir, but not with the croc. तो फ्रैंक का क्या कहना था कि कई ऐसे और बहुत अधिकतर टीचर्स ही करते हैं कि वो बच्चे उनको पसंद करें, इसके लिए वो बच्चों के फेवर करते हैं। तो वो टैप्लो क्या कहता है, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम, आई कांट हेल्प इट, एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू शिवर हिम अप इवन मोर। कहता है कि इन सब के बावजूद भी मैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बहुत पसंद करता हूँ, और शायद उनको भी इस बात का एहसास है कि मैं उनको पसंद करता हूँ, इसलिए वो मेरे से और ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो फ्रैंक कहता है कि तुम बड़ा चढ़ा के बात को बोल रहे हो। कहता है नहीं, मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा। फिर टैप्लो एक एग्जांपल देता है कि एक दिन क्लास के अंदर उन्होंने एक जोक सुनाया, और वो ज़्यादातर बहुत सीरियस रहते थे और सीरियस टॉक करते थे, तो इस वजह से किसी को विश्वास नहीं हुआ कि वो एक जोक भी सुना सकते हैं, और कोई उनके जोक्स को समझा भी नहीं क्योंकि इट वॉज इन लैटिन। लेकिन टैप्लो को ये लगा कि हाँ ये शायद कोई मजाक वाली बात है, तो समझ तो उसको भी नहीं आया था, लेकिन ही लाफ्ड, एंड सो मिस्टर हैरिस थॉट दैट टैप्लो वॉज एबल टू अंडरस्टैंड